प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल के कार्मिक प्रमुखों को संबोधित करते हुए आरएसपी के निदेशक प्रभारी ने कहा, तेजी से बदलते विश्व में एचआर नीतियों को व्यापार रणनीति, विश्लेषण और सबसे मुख्य रूप में लोगों पर ध्यान देना चाहिए। सेल आरएसपी में 125 टीपीडी सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट के पुनरुद्धार के बाद संचालन शुरू। और आज़ादी का अमृत महोत्सव 2.0 की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री विश्वनाथ दास। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला हाउस में 25 नवंबर 2022 को आयोजित कार्मिक प्रमुखों के बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री अतनु भौमिक ने कहा, तेजी से बदलते विश्व में एचआर को व्यापार रणनीति, विश्लेषण और सबसे मुख्य रूप में लोगों पर ध्यान देना चाहिए। 2 दिवसीय बैठक में सेल के निदेशक कार्मिक श्री के सिंह, सेल निगमित कार्यालय के कार्यपालक निदेशक कार्मिक श्री समीर स्वरूप, सेल की विभिन्न इकाइयों के कार्यपालक निदेशक कार्मिक और प्रशासन के अलावा सेल की सभी इकाइयों के मानव संसाधन और कार्मिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। निदेशक प्रभारी ने आगे कहा, भविष्य के संगठन में प्रवेश करने के लिए हमारी एचआर नीतियों को बदलते समय के मद्देनज़र बदलना चाहिए ताकि इसे और अधिक लचीला और लोगों के अनुकूल बनाया जा सके। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानव संसाधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। इनमें कर्मचारियों के बीच अपनेपन और गर्व की भावना को आत्मसात करना, प्रतिभाओं के प्रति आकर्षित होना और इसे बनाए रखना, उद्योग 4.0 के अनुरूप मानव संसाधन, योग्यता निर्माण, सृजनशीलता को कार्य में लगाना, कर्मचारी विनियोजन, कार्यस्थल विविधता, इक्विटी और समावेशन एवं कार्य जीवन संतुलन शामिल है। निदेशक प्रभारी ने शिक्षित युवा कार्यबल की क्षमता का उपयोग करना और आउटसोर्स कर्मचारियों के कौशल विकसित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने लोगों के कौशल को उन्नत बनाने और आसपास के क्षेत्रों में प्रतिभा को विकसित करने के लिए आरएसपी द्वारा किए जा रहे पहलों के बारे में बताया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि मानव संसाधन विचार मंथन सत्र मानव पूंजी को मजबूत करने और संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। श्री के सिंह ने अपने संबोधन में आगे कहा, कार्मिक और प्रशिक्षण को मिलकर काम करने की ज़रूरत है, तभी एचआर विकसित हो सकता है। मानव संसाधन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों की भागीदारी सर्वोपरि और महत्वपूर्ण है। उन्होंने सेवा में विश्वास और पारदर्शिता पर जोर दिया, जो संगठन को सबसे अधिक पेशेवर तरीके से आगे बढ़ाने में मदद करेगा। उन्होंने मानव संसाधन परिवार से आग्रह किया कि वे लोगों, विशेष रूप से आउटसोर्स कर्मचारियों को जो कंपनी की प्रगति में भागीदार हैं, के साथ अधिक सक्रिय भूमिका निभाएं। श्री सिंह ने राउरकेला के बारे में भी बात की, जहां आगामी हॉकी विश्व कप को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है, जिसने पूरे परिवेश को बदल दिया है। श्री स्वरूप ने अपने संबोधन में संगठन के विभिन्न केंद्रीय क्षेत्रों और उनके संबंध में विभिन्न इकाइयों के प्रदर्शन पर विचार विमर्श किया। उन्होंने राउरकेला में पहली बार कार्मिक प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करने के लिए सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए आरएसपी को धन्यवाद दिया। प्रारंभ में आरएसपी के कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री के शतपथी ने सभा का स्वागत किया और उद्घाटन सत्र का संचालन भी किया। दोपहर बाद गणमान्य लोगों ने दीक्षा इस्पात सुरक्षा कौशल केंद्र और सीएसआर पहल दीपिका हस्तकरघा का परिदर्शन किया। 2 दिवसीय सत्र के दौरान सेल की विभिन्न मानव संसाधन कार्यकलापों पर विस्तृत रूप में विचार विमर्श किया जाएगा। सत्र के दौरान गणमान्यों द्वारा विभिन्न सीएसआर और एचआर पहल केंद्रों का परिदर्शन किया जाएगा। सेल
राउरकेला इस्पात संयंत्र के कोक अवन और कोल केमिकल विभाग के तहत 125 टीपीडी सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट के पर्यावरण अनुकूल संचालन के लिए अत्याधुनिक नियंत्रण प्रणाली के साथ साथ डीसीडीए तकनीक का सफलतापूर्वक पुनरुद्धार किया गया। निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने इसके पुनरुद्धार के बाद संयंत्र की परिचालन स्थिति की समीक्षा करने के लिए दौरा किया। उनके साथ कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री एस.आर. सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक श्री पी.के. शतपति, कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री पी.के. साहू, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी, कार्यपालक निदेशक M&HS डॉक्टर B.के. होता, मुख्य महाप्रबंधक EMD श्री P.S. कन्नन, मुख्य महाप्रबंधक CO&CC श्री तुलाराम बेहरा, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी वित्त एवं लेखा श्री A.के. बेहुरिया और RSP के अन्य वरिष्ठ अधिकारी थे। गणमान्यों ने इस उपलब्धि और पर्यावरण के अनुकूल पहल के उपलक्ष्य में पौधारोपण किया। इस अवसर पर बोलते हुए निदेशक प्रभारी ने कोक अवन और कोल केमिकल्स कर्मी समूह को चुनौतीपूर्ण कार्य करने और सफलतापूर्वक उत्पादन को फिर से शुरू करने के लिए बधाई दी। निदेशक प्रभारी ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और आधुनिकीकरण का लाभ उठाने के लिए सुचारू संचालन पर जोर दिया। सभी कार्यपालक निदेशकों ने भी सराहनीय कार्य और टीम वर्क के लिए बधाई दी। उचित पर्यावरणीय अनुपालन के साथ इकाई का पुनरुद्धार सबसे अधिक पर्यावरण अनुकूल तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन सुनिश्चित करता है, जिसमें 99.7% का उच्चतम रूपांतरण और 99.9% की अवशोषण दक्षता और फ्लू गैसों के लिए क्षार स्क्रबिंग प्रणाली है। RSP को प्रतिदिन लगभग 50 टन सल्फ्यूरिक एसिड की आवश्यकता होती है। निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के अलावा इस संयंत्र से सल्फ्यूरिक एसिड की उत्पादन लागत सल्फ्यूरिक एसिड की खरीद लागत से लगभग 30% कम है। आज़ादी का अमृत महोत्सव 2.0 समारोह के उपलक्ष्य में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है, जिनमें आज के व्यक्तित्व हैं श्री विश्वनाथ दास, एक अलग किस्म के राष्ट्रवादी नेता, कुशल प्रशासक, वकील, राजनीतिक नेता, सच्चे देशभक्त। श्री विश्वनाथ दास का जन्म 8 मार्च 1889 को गंजाम जिले के पोलासरा गांव में हुआ था। 1921 में वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। 1921 से 1931 के दौरान उन्हें मंदराज विधान परिषद के लिए 3 बार नामित किया गया था। वे 1937 में पहली विधानसभा के लिए चुने गए थे और 1937 से 1939 तक ओडिशा के प्रधानमंत्री के रूप में तैनात रहे। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें 1942 में कैद कर लिया गया था। 1961 में वे फिर से ओडिशा विधानसभा के लिए चुने गए। बाद में उन्होंने 1962 से 1966 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारत के 4 पवित्र धामों में वेद भवन की स्थापना की थी। नैतिकता, सादा जीवन और उच्च विचार की समृद्ध विरासत को अपने पीछे छोड़ते हुए 2 जून 1984 को उनका निधन हो गया। इसी के साथ आज का हिंदी समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। नमस्कार।